कहते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, सरकार हमेशा के लिए नहीं है, जब भी आए। क्या हम ये माने कि जैसे ही आप लोगों की सरकार आएगी आप सीधे इन सभी अधिकारियों पर एक कड़ी कार्रवाई करेंगे? सीधी सी बात, लोकतंत्र की हत्या से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता, कोई पाप नहीं हो सकता, कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। जिस तरह तथ्य उभर कर आए कि जनादेश को, जो जनता ने आदेश दिया है, उसे इलेक्शन कमीशन की वजह से पलट दिया गया, तो जनादेश की हत्या जो लोग करें, जनादेश की जो अवहेलना लोग करें, उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से सचेत किया जा रहा है कि आपको भारत के संविधान के अनुसार ये जिम्मेदारी जो आपने किया है, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और भारत के कानून, भारत के संविधान के अनुसार निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका जो है खारिज कर दी गई, क्योंकि आप लोग भी महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर याचिका डाली गई कि 72 लाख वोट जो है डाले गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। इस बीच पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो आना शुरू हुए हैं, उसमें निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कांग्रेस का खेल तो बांग्लादेशी और संवैधानिक संस्थाओं को तहस-नहस करने पर टिका है। बड़ी सीधी सी बात है, ना मैंने उस याचिका को पढ़ा है। वो याचिका भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन ऐसी फर्जी याचिकाएं तमाम डाला करते हैं, और जो बयान दिया गया है, मैं गर्व से कहता हूं, जितने नाम दिए गए उन्हें बांग्लादेशी कौन है बताओ ना। और फिर बांग्लादेशी है अगर, तो वो जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की, और पिछले 11 साल से भारत की सरकार यहाँ है। जिन राज्यों से होके आते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी थोक एजेंसी, होलसेल सप्लायर है कि वो स्मगल करा रही है उनको? तो जिम्मेदारी तो उनकी है। सर, जिस तरह से चुनाव आयोग, विपक्ष पार्टियां लगातार कह रही हैं कि भैया धांधली हुई है, उधर से कहते हैं कि गलत है, आपको लगता है कि जो बीते चुनाव हुए हैं उनको डिसॉल्व कर देना चाहिए? देखिए, पहले तो जिम्मेदारी फिक्स हो, फिर उसके बाद संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार कार्रवाई का जो भी प्राविधान होगा उस पर विचार होना चाहिए, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता की बात तो हो नहीं सकती कि उनसे हम आशा करें कि आपने इलेक्शन कमीशन की मदद से आपने जनादेश को बदला, इसलिए आप इस्तीफा देके फिर से मतदान कराइए। ये उम्मीद करना ऐसे ही जैसे आज दिन में ये कहना कि रात हो जाए, ये रात है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता से मतलब नहीं, कानून से मतलब नहीं, जनादेश से मतलब नहीं, वो तो बस सत्ता की लालची है, उसे सत्ता चाहिए, चाहे उसके लिए जितना भी संविधान तोड़ना पड़े। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा सर, बार-बार पूछा जा रहा है। बिल्कुल सबको उत्सुकता है देश को। 21 तारीख अंतिम तारीख है नामांकन की। उसके पहले आपको, आज भी हमारी मीटिंग है 12:30 बजे, हम बैठकर तय करेंगे और आप सबको ससम्मान उचित प्लेटफॉर्म से घोषणा करें। इंडिया और चाइना के रिश्ते बेहतर हों, उसको लेकर दिल्ली में बैठकें चल रही हैं। जयशंकर साहब कह रहे हैं कि मतभेद ना हो, बस हमें ये गौर करना है, साथ ही LAC पर तनाव न बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, एक कमजोर प्रधानमंत्री, जब वार्ता हो रही है तो क्या वो भूल गए लद्दाख सीमा पर 21 जवान निर्ममता से हमारे शहीद किए गए थे? जब वार्ता हो तो इस बात का भी ध्यान रहे कि जो आपने संधि की है, जो आपने कानून का जामा देकर इंडो चाइना ट्रेड है, उसमें रेशियो क्या है? भारत खरीदार है, वो विक्रेता है, तो इस पे भी तो एक सामंजस्य होना चाहिए। और चाइना का इतिहास धोखे और विश्वासघात का इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री जी उनके सामने इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमारे 21 जवान शहीद हुए, बहुत सी चौकियों पर हम गश्त करने नहीं जा सकते, तो बोले थे न कोई आया है न कोई है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के, ऐसे विदेश मंत्री से हम यही आगाह करना चाहते हैं कि भारत माता के हितों की, संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए।